हम लोगों को 5 साल से अतिथि व्याख्याता के नाम पर खटवाया जा रहा है और घंटी आधारित हम लोगों का है सेवा कि आप 1 घंटी लीजिए आपको दिया जाएगा, लेकिन हम लोग फुल टाइम जैसे एक परमानेंट फैकल्टी काम करता है वैसे काम लिया जा रहा है। शिक्षक और छात्र का रेशियो जो है उस पे उनका कोई ध्यान नहीं है, बस वो उसी पद से हमको हटा के उस पद पर दूसरे को पदस्थापित कर रही है। और उसमें भी सरकार की मंशा देखिए कि हम दोनों का मापदंड सेम है। यूजीसी का जो मापदंड है, अभी जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है, उसी मापदंड पर हम लोग आए हैं। हम लोग भी 9 बेंच का इंटरव्यू फेस करके तब यहाँ तक पहुंचे। तेजस्वी यादव से मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके पिताजी के द्वारा ये टीचर की नियुक्ति की गई थी मात्र 15 माह के लिए, जिसको पारा टीचर का नाम दिया गया था, और नीतीश सरकार सेवा में आते ही उसको परमानेंट की। और ये आज का न्यूज़पेपर है कि नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये खुले मंच से कहा कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब आगे का काम तेजस्वी करेंगे। तो कि अब नीतीश कुमार के द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है, आप अपने पेन से उसको परमानेंट कीजिए और एहसान को चुकाइए और आप काम करके दिखाइए। बिहार में प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लगा कि कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर को ही रोड पर बैठा दिया है। गर्दनी बाग में लोग धरना दे रहे हैं। ये बिहार का भविष्य, हालांकि 6 साल में बीए करा लेती है बिहार सरकार, लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर को बैठना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी कभी स्टूडेंट थे, हम लोग को खुद देख करके बहुत खराब लग रहा है। क्यों ऐसी स्थिति हो गई कि आज आपको? सरकार की गलत नीति के कारण ऐसी स्थिति हुई है। मैं बता दूं कि 78-79 में एडहॉक पर वीसी के द्वारा अपॉइंट किया गया था टीचर को, प्रोफेसर को, और जब 80 में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हुआ तो उनके द्वारा जो सेलेक्ट किया गया प्रोफेसर को, उस पैनल को कैंसिल किया गया। क्यों? क्योंकि 78-79 में जो प्रोफेसर्स वीसी के द्वारा एडहॉक पर अपॉइंट थे वो धरना पर बैठे। तो वो नीति ज्यादा सही थी ना कि जिनको वीसी ने बहाल किया था उनको परमानेंट करने के लिए सेवा आयोग द्वारा किए गए अपॉइंटेड पैनल को कैंसिल किया गया और पहले उनको अपॉइंट किया गया। फिर से इन्होंने इंटरव्यू लिया और फिर से फ्रेश इंटरव्यू किया। उस दोनों में मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनका नाम जानती हूँ। अब बात आती है हम लोगों की। हम लोगों को 5 साल से अतिथि व्याख्याता के नाम पर खटवाया जा रहा है और घंटी आधारित हम लोगों का है सेवा कि आप 1 घंटी लीजिए आपको दिया जाएगा, लेकिन हम लोग फुल टाइम जैसे एक परमानेंट फैकल्टी काम करता है वैसे काम लिया जा रहा है। और अब सरकार क्या कर रही है, उस पद सृजित नहीं कर रही। शिक्षक और छात्र का रेशियो जो है उस पे उनका कोई ध्यान नहीं है, बस वो उसी पद से हमको हटा के उस पद पर दूसरे को पदस्थापित कर रही है। और उसमें भी सरकार की मंशा देखिए कि हम दोनों का मापदंड सेम है। यूजीसी का जो मापदंड है, अभी जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है, उसी मापदंड पर हम लोग आए हैं। हम लोग भी 9 बेंच का इंटरव्यू फेस करके तब यहाँ तक पहुंचे। तो सरकार क्या कर रही है? और जबकि नीतीश सरकार महिलाओं की हिमायती रही है और फिर भी अभी 50% इसमें महिलाएं हैं अतिथि प्राध्यापक, जिसमें भी हम लोग धरना पर बैठे, तो उन तक क्या बात नहीं पहुंच रही है जो हम लोगों के साथ? मंत्री भी प्रोफेसर हैं। तो क्या हो रहा है, कहाँ पे ये मिस गैपिंग हो रहा है? क्या वहां तक बात नहीं जा रही है? और अभी हम लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि हम लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग रोड पर आ गए हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं तेजस्वी यादव से। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके पिताजी के द्वारा ये टीचर की नियुक्ति की गई थी मात्र 15 माह के लिए, जिसको पारा टीचर का नाम दिया गया था, और नीतीश सरकार सेवा में आते ही उसको परमानेंट की। और ये आज का न्यूज़पेपर है कि नीतीश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये खुले मंच से कहा कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब आगे का काम तेजस्वी करेंगे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ तेजस्वी यादव को कि आपके फादर के द्वारा किए गए अपॉइंट को नीतीश कुमार ने परमानेंट किया। तो कहते हैं एहसान चुकाने की बारी अब है कि अब नीतीश कुमार के द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है, आप अपने पेन से उसको परमानेंट कीजिए और एहसान को चुकाइए और आप
आप काम करके दिखाइए। मैं तमाम अतिथि व्याख्याताओं के तरफ से कह रही हूँ, ये मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, हम लोगों का अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, इन लोगों की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हम लोग आज प्रोफेसर होके रोड पे बैठे हुए हैं। आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल वो करेंगे। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तक ये आवाज पहुंची तो इसी सत्र में हम लोगों का काम होगा और मैं तहे दिल से उस समय आपका शुक्रिया अदा करूंगी। धन्यवाद। ठीक है, तो गेस्ट फैकल्टी यहाँ हर चीज गेस्ट ही होता है, बस सरकार परमानेंट बनती है। और बताइए कि प्रोफेसर जो हैं यहाँ शिक्षा मंत्री और उसके बाद भी हम लोग को जो प्रोफेसर पढ़ाए आज वो सड़क पर आकर के बैठ गई हैं, इसलिए क्योंकि बार बार जो है एडहॉक के स्तर पर उनको लिया गया, उसको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।